हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा और हमारे साथ है मेरी फ्रेंड रंजना। और हम लोग आपको लेके चल रहे हैं एक अच्छी सी मोटिवेशन जर्नी में, जिसमें अभी हम कर रहे हैं इस बुक की रीडिंग, जादू बाय रॉन्डा बर्न या द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न। अभी हम हिंदी संस्करण को लेकर के चल रहे हैं और इसमें डेली हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। इसके लेसन्स रंजना जी रीड करती हैं और उसके टास्क दिए जाते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि 28 दिन में आप जादू पे यकीन करने लगेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो घर के प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, सारी चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ 28 दिनों में मिलेगा। लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आपको डेली इसको फॉलो करना पड़ेगा। कल के लेसन के बारे में रंजना जी आपको बताएंगी, उसके आगे फिर बात करते हैं। थैंक यू श्रद्धा। हम ये बुक पढ़ रहे हैं मैजिक, और आज है उसका लेसन 3 और डे 4। एक डे चला जाता है भूमिका इसकी आगे की चीजें बताने में। और हमने पहले दिन बताया कि हमें 10 नियामतें गिननी है। दूसरे दिन बताया हमने कि जादू का पत्थर मैजिक रॉक लेना है हाथ में। और हमने बोला था कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 3 जादुई संबंध। थर्ड लेसन है कि हमारे मैजिकल संबंध। तो कैसे हम अपने जीवन में संबंधों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, ये हमें इस बुक में बताया गया है। अब हम अपनी बुक के इस तीसरे चैप्टर को खोल लेते हैं और इसकी हम आपको समरी बता रहे हैं। सिर्फ पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं हैं। और सिर्फ हम आपको इसकी समरीज बताते हैं और इसकी एक्सरसाइज बताते हैं। तो हमें रोज 10, देखिए फ्रेंड्स, पहला दिन ही शुरू होता है ग्रेटिट्यूड से। हम जब रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखने लगेंगे ना, तो 28 दिन होते होते कितने ग्रेटिट्यूड हमारे पास हो जाएंगे, आप ये सोचिए। तो हम उतनी बार कृतज्ञ होंगे। और 10 ही क्यों, हम जब सोचने लगेंगे तो हमारे पास ना जाने कितने ग्रेटिट्यूड आते चले जाएंगे। तो हम इस तरह से आसानी से किसी भी मोड में हो, उस मोड से हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने ग्रेटिट्यूड मोड में। यानी कि हम जो देंगे उसका 10 गुना पाएंगे। तो जब हम ग्रेटिट्यूड देंगे तो हमारे पास अनफोल्ड होके पता नहीं कितने गुना होके वो ग्रेटिट्यूड हमारे पास वापस आएगा। यदि हम शिकायतें करते हैं, पहले दिन से ये बता रहे हैं कि यदि हम शिकायतें करते हैं, शिकायतें शिकायतें शिकायतें, तो हम उसको, हमारे पास वापस लौट के शिकायतें ही आती हैं। और यदि हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे पास लौट के ग्रेटिट्यूड ही आता है। और इस ग्रेटिट्यूड को हम अच्छे से ग्रेस्प कर सकें, इस पूरी बुक को हम अच्छे से अपने अंदर उतार सकें, एक एक शब्द को इसके ग्रेस्प कर सकें, उसके लिए हमें अपनी सांसों को अच्छे से समझना भी जरूरी है। और वो हम अपने सेशन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। हर दिन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, चाहे पिछली वाली को हम रिपीट करेंगे बाद में और या हम नया देंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम आपको ब्रीदिंग के जरिए, सांसों के जरिए अपने ग्रेटिट्यूड को पक्का बनाना, पावरफुल बनाना, एनर्जेटिक बनाना कर सके। तो श्रद्धा हमें रोज एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाती हैं और मैं आपको एक लेसन सिखाती हूँ। तो अभी हम चलते हैं श्रद्धा के पास, जो हमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रही हैं। श्रद्धा, आज आप क्या बताने वाली हैं, कौन सी आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज? आज मैं बताने वाली हूँ नाड़ी शोधन। नाम बहुत टफ सा लग रहा है, लेकिन इतना सोचना नहीं है इस बारे में। 3 नाड़ियां होती हैं हमारी, नाड़ी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। लेफ्ट नाड़ी हमारी होती है चंद्र नाड़ी, वो है ईरा। राइट हमारी सूर्य नाड़ी होती है, इसको कहते हैं पिंगला। और जब दोनों बैलेंस होके काम करती है तो सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, हमारी प्राणमय कोश में रहती है, तो दिखती नहीं है, लेकिन हम ईड़ा पिंगला को फील कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के थ्रू। तो आज जो हम कराने जा रहे हैं नाड़ी शोधन, तो वो नाड़ी शोधन नाम से ही लग रहा है कि नाड़ी हमारे अंदर होती है, 72,000 नाड़ियां होती है, उसको क्लीन अप का ये प्रोसेस होता है। शोधन मतलब
शुद्ध करना, क्लीन करना। तो ये प्रोसेस है नाड़ी शोधन का। तो लेफ्ट टू राइट हमें लेना है। इसका एक एडिशनल है अनुलोम विलोम से कि इसमें हम होल्ड करना है। होल्ड मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारा रेचक होता है, जब हम रोकते हैं तो वो हमारा कुंभक होता है, और जब हम रिलीज करते हैं वो हमारा पूरक होता है। तो ये हम, सॉरी उल्टा मैंने बोला, पूरक हम लेते हैं, रेचक हम छोड़ते हैं, और कुंभक हम होल्ड करते हैं। तो पूरक लेंगे मतलब पूर्ण करेंगे अपने आप को, कुंभक मतलब कुंभक पेट में उसको, लंग्स में उसको रोके रहेंगे, और होल्ड करेंगे। उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम करेंगे नाड़ी शोधन, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। रंजना ने हमारे साथ करके बताएंगे, और मैं बता रही हूँ प्रोसेस यही रहेगा। राइट को हम क्लोज करेंगे थंब से, और लेफ्ट को क्लोज करेंगे हम रिंग फिंगर से। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट। ये दो उंगलियां नीचे रहेंगी और हम ये हाँ, दोनों उंगलियों ऊपर से रहेगी, ऐसे करेंगे। करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। कान्हा जी वाली मुद्रा है, ऐसे हाँ, समझेंगे तो व्यूअर्स। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। Inhale from right. 1 2 3 4 5. Hold. 1 2 3 4 5. Exhale from left. 1 2 3 4 5. Inhale from left. 1 2 3 4 5. Hold. 1 2 3 4 5. Exhale from right. 1 2 3 4 5. Inhale from right. 1 2 3 4 5. Hold. 1 2 3 4 5. Exhale from left. 1 2 3 4 5। ये हमारी 2 साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एक साइकिल होती है। तो इस तरह से हमें मिनिमम करना है 5 साइकिल्स। 5 साइकिल से हम स्टार्ट करेंगे, इसको 27 तक लेकर के जाते हैं। 27 तक पहुंचने के लिए आपको 1 महीना लगेगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। स्टार्ट करेंगे 5 से, लेकिन 5 साइकिल जरूर कंप्लीट करेगा। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम इतना ज्यादा आपको नहीं करा सकते, हमें 10 मिनट में सेशन खत्म करना रहता है, तो इसलिए हम नहीं करा रहे, लेकिन आप जरूर करिएगा। अब चलते हैं अपने लेसन। लेकिन प्रोसेस हमने श्रद्धा बहुत अच्छे से आपने बताया प्रोसेस, तो थैंक यू श्रद्धा। और मैंने जब 2 सांसें ही ली हैं तो इससे हमारा पूरा ये नोज जो है वो खुल गया है और ब्रीथ पूरी गई। और सबसे तो अच्छी बात होती है नाड़ियां, कि हमारी जो स्टेट है हमारे नर्वस सिस्टम की, वो काम हो जाती है, पैरासिम्पथेटिक में आ जाते हैं हम। तो हम शांत हो जाते हैं। जब हम शांत हो जाएंगे तो हमें जो भी चीज बताई जाएगी वो हमें तुरंत असर करेगी, तुरंत अफेक्टिव होगी। समझ में। अब हम लेसन पे चलते हैं। लेसन हमारा 3 है आज। हम लेसन 3 में रॉन्डाबन जी ने बताया है कि हम अपने संबंधों के प्रति कैसे जादुई संबंध बना सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हम को 3 लोग चुनने हैं जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। कम से कम 3 लोग तो चुन ही सकते हैं हम, जैसे कि हमारे माता पिता हों, या हमारी लाइफ में बहुत जब क्रिटिकल टाइम था तब हमें किसी ने हेल्प की हो, या ऐसे लोग जो ऐसे ऐसे मेंटोर जिन्होंने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ऐसा कुछ भी जिन्होंने हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाला, ऐसे लोगों को हमें 3 फोटो ले सकते हैं, मोबाइल में फोटो निकाल सकते हैं, लैपटॉप में निकाल सकते हैं, या फोटो सामने रख सकते हैं, या कुछ भी नहीं आपके पास तो पेपर में नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि किसी शांत जगह पे बैठ जाना है, जहां कि आप तीनों लोगों को एक के बाद एक सीक्वेंस में ही ग्रेटिट्यूड कह सके। ग्रेटिट्यूड कैसे कहना है कि हमें फोटो को सामने रखना है और मैं कृतज्ञ हूं नाम लेना है, और क्योंकि जैसे कि लेखिका कहती हैं कि धन्यवाद, सबसे पहले थैंक यू बोलना है, उसके बाद उनका नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है क्योंकि और क्या। इसको उन्होंने कैसे समझाया है कि थैंक यू माँ, थैंक यू मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी हेल्प की। समझ में आ गया श्रद्धा कि थैंक यू, फिर माँ को थैंक यू कहा, और क्यों थैंक यू कहा है ये भी बता दिया। तो हमें ऐसे
5 चीजें ऐसी हर एक व्यक्ति की जिनकी तीनों की हमने फोटो ली है, उनकी 5 चीजें, 5 ग्रेटिट्यूड जिन्होंने हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाला, उन्हें लिखना है। और हर एक वर्ड के आगे, हर एक ग्रेटिट्यूड के आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। 5 लिखा, मतलब पहला लिखा, क्यों थैंक यू पहले लिखा, फिर उनका नाम लिखा या बोला। तो वैसे हम लिखने से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम बोल भी सकते हैं। तो पहले थैंक यू, उसके बाद उनका नाम, उसके बाद हमें बोलना है कि क्यों थैंक यू कह रहे हैं, उनके किस कार्य के लिए हम थैंक यू कह रहे हैं। तो ऐसे उनकी 5 खूबियां लिखनी है, हर एक के आगे थैंक यू लिखना है, फिर दूसरे लोगों का फोटो लेना है, और फिर इसको एक बार में ही आपको बैठ के करना है। इसलिए करना है क्योंकि श्रद्धा, जब हम ग्रेटिट्यूड मोड में होते हैं ना, तो हमारा फ्लो बना होता है। हम थैंक यू कहने के मूड में होते हैं जब, तो हमको इंट्यूशंस आते हैं, हमको उनकी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, और हमारा अंदर का पूरा ऑरा चेंज होता है। तो इसलिए हमें ये तीनों प्रैक्टिस एक साथ करनी है। और साथ ही 3rd चैप्टर का अभ्यास पढ़ती हूँ कि जादुई संबंध। जादुई संबंध कैसे करना है? सबसे पहले हमें 10 नियामतें गिननी है, वो हमें रोज करना है। रोज हमें 10 ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें अंत में हर एक के धन्यवाद कहना है, हर एक नियामतों के अंत में। उसके बाद हमें कल बताया कि हमें जादुई पत्थर अपना लेना है, रोज उसको हाथ में लेना है रात में। दिन में हमने ग्रेटिट्यूड लिखा 10, या शाम को, रात में हमने उस पत्थर को लिया, थैंक यू बोला। और उससे पहले आज 3rd डे के लिए हमें अपनी 3 फोटो लेके उनको 3 करीबी लोगों को चुनना है, हर एक व्यक्ति की तस्वीर, 5 बातें लिखनी है, उन सबों के प्रति आप क्यों कृतज्ञ हैं ये लिखना है, और उनकी खासियत लिखनी है। उसके बाद उस तस्वीर को किसी ऐसी जगह रखना है जहां आप बार बार देख सकें, या मोबाइल में रख सकते हैं, या बार बार देख सकें ऐसे। और कम से कम दिन भर में उस दिन 3 बार देखना है। आज आपने ग्रेटिट्यूड किया तो कल तक कम से कम 3-4 बार, जितनी बार हो सके उसको देखें, और देखते हुए बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप बोल सकते हैं तो उस चीज के लिए थैंक यू बोल दें, नहीं तो एटलीस्ट जितनी बार देखें उतनी बार आप थैंक यू कहते हुए, उनको याद करते हुए, उनकी अच्छी चीजों के लिए उनको। और अगर आपके संबंधों में है, जैसे हमारे हस्बैंड के प्रति है, बच्चों के प्रति है, या किसी फ्रेंड के प्रति है, तो हम उन्हें बोल भी सकते हैं थैंक यू। या माँ के प्रति है तो हम उन्हें कॉल करके बोल सकते हैं, अगर पास में है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर माँ हमारे पास है, हमसे थोड़ी दूर भी है, तो हम कॉल करके भी उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, माँ आपको थैंक यू। तो इस तरह से हम इजी करके, मैं इसलिए बता रही हूँ उदाहरण करके, कि हम किस तरह से अपने थैंक यू को बोल सकते हैं। और ये सच है फ्रेंड कि हमारे रिलेशंस में मधुरता लाना बहुत जरूरी है। और जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो हमें, मैंने पहले भी यही कहा, श्रद्धा आप भी यही कह रही कि जब हम कंप्लेंट मोड पे होंगे तो हम थैंक यू नहीं बोल सकते, और जब हम थैंक यू बोलेंगे तो हम कंप्लेंट मोड नहीं कर सकते। तो हमको उस ग्रेटिट्यूड में मोड रहना है, तो हमारी कंप्लेंट तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमें आज अपने कोई 3 रिश्ते चुनकर, और हर दिन नया रिश्ता चुन सकते हैं। जब हम इस प्रैक्टिस को सीख जाते हैं, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, 10 नियामतें लिख रहे हैं, पत्थर ले रहे हैं, बट हम दूसरों के लिए भी थैंक यू बोलना यहीं से शुरुआत करते हैं। सोचिए ना श्रद्धा कि हम 3rd लेसन से ही, 3rd लेसन तक पहुंचते पहुंचते ही कहाँ लेखिका ने हमें ये बता दिया कि हम अपने थैंक यू को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह उसे अपने अंदर उतार सकते हैं। ये तो तो है ये है जी। हमें हाँ, आज। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ग्रैटिट्यूड मोड में जब हम रहेंगे 28 दिन तक, अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो आप सोचिए कि हमारे कितने गुड हार्मोन सिक्रीट होते रहेंगे। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे होने लगेंगे। माइंड तो अच्छा होगा ही, हमारी बॉडी भी अच्छी होगी, और सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन बस एक ही है शर्त
कि आपको जो ये फॉलो करना है शांत जगह में फॉलो करना है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करके तब फॉलो करना है। ये नहीं कि आप हाँ, मैकेनिकल वे में हड़बड़ में आप लिख रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव, होगा तो इसके लिए बट उतना आपको शांत इफेक्टिव नहीं रहना होगा। पड़ेगा, शांत जगह बैठना पड़ेगा, और थोड़ी देर अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करके सोचना पड़ेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस कंप्लीट इससे करना पहले है, ये थैंक यू गॉड, एक्सरसाइज कर थैंक यू गॉड, सकते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप फिर बाद में कोई। कहेंगे कि रिजल्ट तो हमें आया नहीं, तो आपने ठीक से किया नहीं। तो आपको ठीक से करने के लिए इस तरह से फॉलो जरूर करना पड़ेगा। और हम रोज मिलते रहेंगे आपको अलग अलग दिन के साथ। तो थैंक यू रंजना जी अच्छे से समझाने के लिए, और थैंक यू व्यूवर्स हमारे थैंक यू साथ श्रद्धा। बने रहने के लिए, थैंक यू। अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अरे श्रद्धा, एक सेकंड, अगला अभ्यास का हाँ नाम हाँ, बता दें। अरे हाँ हाँ, मैं भूल गई, अगला अभ्यास बता दीजिए हाँ, तब कल ये हम लोग हर रेडी दिन रहेंगे। एक नया अभ्यास करने के पहले बता देते हैं, हम्म। जिसे कि कल हम करेंगे जादुई स्वास्थ्य। और ये तो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है, तो हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो हम कल मिलेंगे अपने जादुई स्वास्थ्य को लेके। हर दिन एक जादू हम अपने अंदर स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, अगर आप तो मेंटली, थैंक यू अगर आप श्रद्धा। फिजिकली फिट है, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो मेंटली आप चेक करिए कि आपको कोई इश्यूज तो नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू श्रद्धा।